तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सही होंगे। दैन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सेमेंटिक मार्कअप। अब सेमेंटिक मार्कअप जो है एक अलग सा टॉपिक हो जाता है। हम लोग वेबसाइट में तो इसका यूज़ करेंगे कहीं, लेकिन नज़र नहीं आएगा सेमेंटिक मार्कअप यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक हम लोग कोई सेमेंटिक मार्कअप यूज़ नहीं किए हैं, और अगर वेबसाइट में ये चीज़ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन सेमेंटिक मार्कअप जो है वेबसाइट को फॉर्मेट करने के लिए, वेबसाइट को रीडेबल बनाने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए जो है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपके कोड को फॉर्मेट करने के लिए कह सकते हैं जो कोडर होता है उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। जो व्यूअर होता है, जो यूज़र होता है, उसको पता नहीं चलता है कि सेमेंटिक मार्कअप जो है यूज़ है कि नहीं है, नहीं दिखता है, ठीक है। तो अभी आप कोई वेबसाइट पे जाते भी हैं तो आपको कहीं भी सेमेंटिक जो है कहीं नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इवन हम लोग जो है इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम अपने खुद के लिए, है ना। प्रोग्रामर इसका अपने खुद के लिए यूज़ करता है। तो अ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। तो ये डेवलपर और ब्राउज़र दोनों के लिए है और समझने के लिए है। एग्जांपल्स ऑफ दो तरह का मार्कअप होता है, एक होता है नॉन सेमेंटिक होता है, एक होता है सिमेंटिक। अब नॉन सेमेंटिक मतलब क्या होता है, जो हम लोग मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलता है जिसका। और सेमेंटिक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं, नॉन सेमेंटिक टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। तो इसका जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो। और सेमेंटिक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब निकलता हो, ठीक है। क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट। तो अब देखिए, सेमेंटिक मार्कअप बहुत सारे हैं, और जैसे कि आर्टिकल, साइट, डिटेल्स, ये फिर कैप्शन, कैप्चर, हेडर, नैब, सेक्शन, साइड, आर्टिकल, फुटर, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग यही जानेंगे अभी। और कुछ आपके लिए होमवर्क दे देंगे, जैसे कि इसमें हम लोग हेडर, नैब, ने सेक्शन, साइड, आर्टिकल जान लेंगे, और बाकी जो बच जाएगा वो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका सेमेंटिक मार्कअप का एडवांटेज क्या है, मीनिंगफुल होता है कोड, और स्ट्रक्चर लेआउट होता है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर वे में होता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। सेमेंटिक का एग्जांपल क्या होता है, फॉर्म होता है, टेबल होता है, आर्टिकल होता है। और नॉन सेमेंटिक का डिव होता है, स्पैन होता है। ये क्या है, नॉन सेमेंटिक है, जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता हो, ठीक है। तो गाइज हम लोग जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, तो वेबसाइट जो यूज़ करते हैं ये इसी फॉर्मेट में रहता है। हेडर होता है, नैब होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, फुटर होता है, साइड होता है। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर एक झलक दिखाते हैं, एक वेबसाइट ओपन किए हुए हैं, avit.वेबसाइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये नेविगेशन है, ठीक है। और ये हेडर है, हेडर के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, ठीक है। और आर्टिकल में कुछ डॉक्यूमेंट होता है ना। असाइड होता है, फिर फुटर होता है। फुटर आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर फुटर क्या हम लोगों को दिख रहा है। और पहले क्या बोले थे कि जो हम लोगों को दिखता नहीं है, तो फुटर हम लोग देख सकते हैं। देखिए फुटर यही है, और ये हम लोगों का जो है वेब स्ट्रक्चर वे में करता है मार्कअप, सेमेंटिक मार्कअप। दैन फुटर में जो है हम लोगों का जो है एड्रेस आता है, कॉन्टैक्ट आता है, यही सब चीज़ आता है फुटर में। तो ये चीज़ समझेंगे हम लोग। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं। तो पहला सेमेंटिक मार्कअप है सेक्शन। तो सेक्शन क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। तो द सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिखाता है। एग्जांपल्स ऑफ वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज। अब देखिए सेक्शन का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। किसी चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, न्यूज़ आइटम्स में कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सेक्शन को मान लेते हैं क्रिएट करना, तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन दीजिए, फिर जो है ये इसके अंदर H1 दीजिए, जो देना आपको दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर इवन इसमें अगर हम लोग एक नया पेज बनाते हैं और यहाँ देते हैं सेमेंटिक .html, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्शन दे रहे हैं। तो सेक्शन देंगे, दैन इसके अंदर हम लोग हेडिंग दे देते हैं कुछ भी, हाई दे, हाई सेमेंटिक, सॉरी, हाई सेक्शन, ये कर देते हैं। और इसके अंदर जो भी आपको कंटेंट देना है, पैराग्राफ देना है, वो आप दे सकते हैं। यहाँ कर देते हैं लॉरेम 10, ठीक है।
ये सेव कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक वेबसाइट को फॉर्मेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। इस तरह से यही होता है हम लोगों का सेक्शन, ठीक है। तो आगे हम लोगों का क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोगों का आर्टिकल है। तो आर्टिकल क्या होता है, द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। तो ये जो होता है आर्टिकल सेल्फ को कंटेन करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, फॉरम पोस्ट में होता है, ब्लॉग पोस्ट में होता है, यूज़र कमेंट्स में होता है, प्रोडक्ट कार्ड्स में होता है, न्यूज़लेटर्स में होता है, ठीक है। तो इन जगहों पर जो है आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये हेडिंग दे दिए और आर्टिकल जो है नीचे आर्टिकल लिख दिए हैं इसके बारे में, इस हेडिंग के बारे में। तो यही होता है गाइस। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं खुद से भी। तो अब होता है हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर होता है जो इम्पॉर्टेंट टैग होता है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लिखना है जिसमें हम लोगों को। द हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट और सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स। तो नेविगेशनल लिंक भी इसमें दे सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वन और मोर हेडिंग एलिमेंट्स, जहाँ हम लोग यूज़ करना चाहिए वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि मान लेते हैं एक हम लोगों को चैप्टर बनाना है, बुक बनाना है, तो बुक में पहले उस मॉड्यूल में क्या कवर करना है वो दे दिए हेडर में, ठीक है। तो ये चीज़ लोगो और आइकन भी दे सकते हैं। और इस तरह से ये आर्टिकल का ही मैंने दे दिया है। तो आई थिंक ये मुझे नहीं देना चाहिए, ये एग्जांपल नहीं है। तो हेडर का जो है हम लोग एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे कि हेडर का अगर लेना है तो हेडर का हम लोग ऊपर में ही लेंगे और हेडर दे देते हैं। और हेडर में क्या कर देते हैं, H2 में लेते हैं मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल दे दिए। और इसमें सॉरी गाइस, देन इसके अंदर क्या कर देते हैं हम लोग, मॉड्यूल के अंदर H4 देते हैं, दे देते हैं क्लाउड मॉडल। और उसके बाद H4 में देते हैं हाइब्रिड क्लाउड, ये सब दे दिए, ठीक है। इसको सेव कर दिए। तो यही होता है हम लोगों का जनरली, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से मत देखिएगा, ये वही चीज़ आ गया था। अब आता है फुटर। फुटर इंपॉर्टेंट होता है। फुटर क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। फुटर में हम लोग जो है हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट देते हैं, अपना पॉलिसी प्राइवेसी देते हैं, बताते हैं वो क्या सब देते हैं। तो वेबसाइट में भी दिखाएंगे आपको। तो ये फुटर देखिए, द फुटर एलिमेंट डिफाइंस अ फुटर फॉर डॉक्यूमेंट और सेक्शन। एग्जांपल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट, साइट मैप, ब्लैक बैक टू टॉप लिंक्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ दिखाते हैं ये कहाँ यूज़ होता है। तो चलते हैं वेबसाइट पे और यहाँ देखिए सबसे नीचे आइए, ये फुटर है, ठीक है। ये फुटर है, इसमें देखिए ये ब्लॉग पे ऊपर में जा सकते हैं, है ना। ये लिंक भी दिया गया है और ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नीचे दिया गया है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद देखिए यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारा कुछ दिया गया है, कॉपीराइट भी दिया गया है। तो ये सारा चीज़ फुटर में ही होता है, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ हम लोगों का हो गया है। अब हम लोगों का क्या आता है, नेविगेशन, नैब। तो नैब एलिमेंट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। तो नेविगेशन लिंक क्या होता है ये समझते हैं, ये चीज़ समझ ही लेते हैं डायरेक्ट। और ये चीज़ कैसे होता है ये चीज़ समझते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं अपना लोग, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों का नेविगेशन क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ देखिए नेविगेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नेविगेशन ही, नैब बार ही है। इसमें एलवीसी दिया गया है, स्कॉलरशिप दिया है, फ्री वेबिनार, जॉब गारंटी। तो ये सब क्या दिया गया हम लोगों का, ये हम लोगों का दिया गया है नेविगेशन में, नैब टैग में दिया गया, ठीक है। ये जो दिख रहा है वाइट पट्टी के अंदर, ठीक है। क्लियर है गाइस। देन हम लोगों का ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, अब ये देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या रहा है, ऐड सेमेंटिक मार्कअप टू योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में जो है सेमेंटिक मार्कअप यूज़ कीजिए, कहीं नेविगेशन यूज़ कीजिए, कहीं फुटर यूज़ कीजिए। फुटर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, आप उसको फुटर में दीजिए, ठीक है। और किसी को नेविगेशन में लिंक दे दीजिए वहाँ पे, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों का ये भी हो गया है गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और ये चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम है आप
आपको जो प्रॉब्लम है आप फीडबैक फॉर्म में मुझे बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स भी खाली है, आप वहाँ भी बता सकते हैं गाइस। देन आपसे एक रिक्वेस्ट है लास्ट में, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। देन चलते हैं अगले वीडियो पे। एक और वीडियो आज के सेक्शन में बचा हुआ है, हम लोग वो कर लेते हैं।